सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? कैसा रहा आज का दिन? आज विश्वकर्मा पूजा है, तो सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने विश्वकर्मा पूजा कैसे मनाया, ज़रूर बताएं। मैंने तो बहुत ही अच्छे से विश्वकर्मा पूजा आज मनाया, क्योंकि मैं जहाँ वर्क करता हूँ वो एक स्टील प्लांट है। यहाँ पर तो बहुत धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। आज मैंने विश्वकर्मा पूजा बहुत अच्छे से मनाया। ट्रेडिंग में आज आप लोगों को कैसा दिन रहा? आप लोगों को क्या ट्रेड मिले हैं? और मैंने जो एनालिसिस दिया था कल, उस एनालिसिस पे आज आप लोगों का क्या क्या ट्रेड बना है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो एनालिसिस तो बहुत ही परफेक्ट आ रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं इस पे। आप इसको कंटिन्यू फॉलो करके देखिए, कंटिन्यू ट्रेड लेकर देखिए, जरूर आपको ट्रेड मिलेगा और बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलेंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे। लॉस इज ए पार्ट ऑफ गेम। लॉस तो होते रहता है, लेकिन जो मैं ट्रेड देता हूँ वो मैक्सिमम मैक्सिमम सही होते हैं। और ये ट्रेड आपको कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो आप जाइए देखिए, और ये ट्रेड कैसे लेते हैं वो सीखिए। देर नहीं करते हुए सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और आज का डे का ट्रेडिंग डे का कैसा क्या रहा वो उसका एनालिसिस करते हैं। और कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के, वो लेवल्स हम लोग निकालते हैं। एक्चुअली आज मैं पूजा में व्यस्त था, तो मैंने ट्रेड लिया नहीं है, क्योंकि सुबह से ही पूजा में व्यस्त था कंटिन्यू। आज तो मैंने ट्रेड किया नहीं है। आप लोगों ने क्या ट्रेड किया है और क्या ट्रेड बना है, उसका मैं हम लोग एनालिसिस करते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं हम लोग सीधा ट्रेडिंग व्यू पे। सो आज निफ्टी ने क्या किया है? आज निफ्टी ने क्या किया है, मैंने कल क्या बताया था। निफ्टी अगर सीपीआर लेवल के आसपास आता है, बाउंस करता है, तो हम लोग अगेन इसी लेवल पे बाय करेंगे। और अगर निफ्टी निफ्टी गैप अप होता है, तो हम लोग वेट करेंगे इस R1 से रिवर्सल का। कि R1 से अगर रिवर्सल करता है, तो हम लोग यहाँ पर एक सेल का प्लान करेंगे। ओके, हम लोग ऐसा कहते हैं, निफ्टी अब अगर गैप अप होता है और यहाँ पर इस लेवल पर कोई बेरिश पैटर्न बनाता है, तो हम लोग सेल का प्लान करेंगे, ऐसा मैंने कहा था। ओके, निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी इसी लेवल पे ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, और इसी लेवल के आसपास आया और यहाँ से ऊपर चला गया। फिर ये तो ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया, R1 को ब्रेक कर दिया। मीन्स जो हमारा सीपीआर पे स्ट्रेटेजी है एक, कि R1 ब्रेकआउट पे हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं। R1 ब्रेकआउट हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो मार्केट गया है, आप यहाँ से देखिए, कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक यहाँ मूव किया। मैं वेट करने लगा कि मतलब ओब्वियसली किसी को यहाँ पर वेट करना चाहिए कि सीपीआर लेवल को ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन इतना ज्यादा जब मूव किया है तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट तो आएगा ही। और यहाँ पर एसएल भी बहुत ही बड़ा बन जा रहा है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद ब्रेकआउट मिला, रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से ये जो R1 का ब्रेकआउट मिला, और परफेक्टली मेरे सीपीआर स्ट्रेटेजी पे यहाँ पर एक ट्रेड बन गया। और मैंने और एक टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था कि 340 लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, 340 लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। मैंने कल क्लियरली बताया था कि 25 340 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। सो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, तो ऑब्वियसली एसएल इसे ही, ये R1 के जस्ट नीचे रहेगा एसएल यहाँ पर। और टारगेट कहाँ तक रहेगा? 340, क्योंकि 340 ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पर अप्रोक्स छोटा सा एक स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड मिला है, आप देख सकते हैं। इस केस में क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं 13 पॉइंट का एसएल है और अप्रोक्स 21 पॉइंट का यहाँ पर
टारगेट है। सो 1.1:1.5 रिस्क रिवार्ड के साथ स्कैल्पिंग बोल सकते हैं, एक स्कैल्पिंग का ट्रेड, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस ही नहीं है तो कहाँ के लिए ट्रेड लेंगे हम लोग। सो इस लेवल पे हम लोगों को एक स्कैल्पिंग के जैसा एक ट्रेड बना। ऑब्वियसली रिस्क रिवार्ड भी अच्छा था इस पे। सो यहाँ पर अप्रोक्स प्रीमियम तो 13, 14, 15, 16 रुपया, 15 रुपया मूवमेंट मिल गया है इस लेवल पे। अगर आप प्रीमियम जाके देखिएगा तो यहाँ पर 14, 15 रुपये का प्रीमियम का मूवमेंट आया है। सो यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड बना। फिर इसी रेसिस्टेंस लेवल से कंटिन्यू मार्केट नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद सेम इसी लेवल पे ये सपोर्ट लिया, कहाँ पर, आर वन पे सपोर्ट लिया। यहाँ पर आप सेल का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन टारगेट नेक्स्ट ही यही रहता आर वन का ट्रेड। यहाँ पर आप, मैंने बताया तो यहाँ पर आप सेल का एक ट्रेड बना सकते थे, ठीक है, 331 पे। सो टारगेट इसका यही रहता, ठीक है, 309। यहाँ पर भी आपको लगभग 21, लेकिन एक ट्रेड बन गया तो आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू मार्केट एक रेंज में इसी लेवल पे आ रहा है, पर जा रहा है, फिर आ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चैनल में ये आ गया, ठीक है। और देख सकते हैं इसी रेसिस्टेंस लेवल पे कंटिन्यू रिजेक्ट, इसी रेसिस्टेंस लेवल कंटिन्यू रिजेक्ट, इसी लेवल से रिजेक्ट, इसी लेवल पे रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में आ रहा था, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं क्या हुआ, एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट का ऑब्वियसली वेट करना चाहिए, इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट को वेट करना चाहिए। फाइनली क्या हुआ, इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, ठीक है। इसी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला, रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट, और आपका ट्रेड यहाँ पर बन गया। ऑब्वियसली टारगेट क्या रहेगा, दिस वन इज और टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये जो सेपरेट लेवल अगर इसके नीचे, ये फाइनली इसमें दोनों टारगेट हम लोगों को मिला। सो अब देखिए यहाँ पर कैसा रिस्क रिवार्ड बना है कि अपना एंट्री बना 330 के आसपास, 330 के आसपास एंट्री। फर्स्ट टारगेट इज 310, मीन्स 20 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट इस लेवल का अगर आप रखिएगा जहाँ से ये मूवमेंट करना, तो इस लेवल का सेकंड टारगेट रहा 294। ओके, तो 330 से जो मूवमेंट आया 294 तक का हम लोगों को परफेक्टली ट्रेड मिला है यहाँ तक का। ओके, सो यहाँ पर एक 30 to 40 पॉइंट के आसपास का, 30 to 40 पॉइंट का आसपास का यहाँ पर टारगेट मिला है। मीन्स यहाँ पर भी जो मूवमेंट है, एक्चुअली आज फुल डे में मार्केट में मूवमेंट ही नहीं था, पूरा रेंज बाउंड मार्केट था, रेंज बाउंड निफ्टी रेंज बाउंड चल रहा था। फिर भी यहाँ पर अप्रोक्स 15 पॉइंट्स और यहाँ पर 15 to 20 पॉइंट्स, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन में 15 पॉइंट्स मिल गया और यहाँ पर ऑप्शन में भी यहाँ भी 15 पॉइंट्स आप इन द मनी लीजिएगा तो 15 पॉइंट्स का यहाँ पर हम लोगों को कैप्चर किया है एज पर माई सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जैसा मैंने बताया। सो यहाँ पर दो ट्रेड मिले हैं, दोनों में लगभग टारगेट आए हैं। ऑब्वियसली दोनों स्कैल्पिंग के जैसा ट्रेड है, आज कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड, क्योंकि मार्केट आज ट्रेंडिंग था ही नहीं। सो ऑब्वियसली स्कैल्पिंग का ट्रेड मिला है। और मैंने पहले भी बताया है कि इफ मार्केट का जो हमारा सीपीआर है, अगर हमारा सीपीआर, ओके, अगर हमारा सीपीआर, अगर हमारा सीपीआर, ये सीपीआर है, कितना बड़ा वाइड सीपीआर, 165 टू 214, मतलब 50-60 पॉइंट का सीपीआर है, 100 वाइड सीपीआर। तो जब वाइड सीपीआर होता है, ये सीपीआर देख रहे हैं कितना बड़ा है, जब वाइड सीपीआर होता है, ठीक है, इतना बड़ा वाइड सीपीआर के केस में क्या होता है, मार्केट साइडवेज रहता है। साइडवेज मार्केट में हम लोगों को क्या सोचना है कि स्मॉल टारगेट के बारे में सोचना है। सो आज मार्केट पूरा साइडवेज था और हम लोग स्मॉल स्मॉल टारगेट के बारे में सोचे, मीन्स स्कैल्पिंग के जैसा हम लोगों को सोचना।
सो ये तो आज दिन भर का एनालिसिस था निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, कैसा रिएक्ट किया है, हमारा एनालिसिस कैसे चला है। ओके। सो बैंक निफ्टी में क्या था आज? सीपीआर 93 एंड दिस वन इज 978 और 93, यहाँ पे 120 पॉइंट्स के आसपास का, सॉरी, हाँ, 110 पॉइंट के आसपास का ये सीपीआर है। बट सो इसको एवरेज वाइड बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वाइड नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो अप्रोक्स 100 पॉइंट का अगर सीपीआर बनता है तो ठीक है, वाइड बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा वाइड नहीं है एज कम्पेयर टू निफ्टी। ये ज़्यादा वाइड सीपीआर नहीं है। सो इसमें मैंने क्या कल कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुलता है, सीपीआर के आसपास आता है, तो ऑब्वियसली हम बाइंग के इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। ठीक है, मार्केट क्या है, सेम लेवल पे ओपन हुआ, जहां पर क्लोजिंग हुआ तो उसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, और मार्केट सीधा ब्रेकआउट देने लगा। सो जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दे के एक रिट्रेसमेंट आया, सो यहाँ पर एक ट्रेड बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेड बन गया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड 1.78 का एक मस्त ट्रेड बना है। 60 पॉइंट का एसएल, 108 पॉइंट का टारगेट। यहाँ एक बहुत ही अच्छा टारगेट और बहुत ही अच्छा ट्रेड बना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा डे हाई को ब्रेक कर दिया, डे हाई को ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पर इतना बड़ा वीक बन गया। अगर ये वीक नहीं बनता तो इसी लेवल पे हमारा ट्रेड बन जाता, लेकिन इतना बड़ा वीक बन गया, तो हम लोग थोड़ा एक रिट्रेसमेंट का वेट किए। ये रिट्रेसमेंट आया, रिजेक्शन आया, इसी रिजेक्शन के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक ट्रेड बन गया। हमारा ट्रेड 1:1.78 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 79, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड का से हिसाब से यहाँ पर एक हमारा ट्रेड बना। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड कब बना? नेक्स्ट ट्रेड फिर से ये जब R1 का ब्रेकआउट, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, क्योंकि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोन था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ। ये एक रिट्रेसमेंट के बाद आप ये बताइए कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बताइए। जब भी कोई सपोर्ट जोन पे ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बने, क्या है ये? बुलिश एंगल्फिंग। अगर आप लोगों को मीन्स कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत ही अच्छे से नॉलेज नहीं है, मैं एक वीडियो इस संडे में ट्राई करूंगा, इस संडे और सैटरडे को मैं ट्राई करूंगा एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक वीडियो बना दूं, जिसके क्या होगा, आपका क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज बहुत क्लियर हो जाए। और आप क्या है, जो ये जब भी कहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो हम लोगों को किस टाइप के ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, किस टाइप का ट्रेड लेना चाहिए, वो क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड। मैं ये कोशिश करूंगा इस सैटरडे या संडे में इस टाइप से एक ट्रेड बना लूं, मैं सॉरी, इस टाइप का एक नॉलेज शेयरिंग सेशन टाइप का एक रख लूं। ठीक है, जिससे कि बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सारा चीज़ें, इससे एक एजुकेशनल वीडियो मैं बना दूंगा, जिससे आप लोगों का ये सारा चीज़ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे ये एंगल्फिंग बना है, नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका है बनाया, यहाँ पर एक ट्रेड बन गया। और आप लोगों को पता है R1 का जब ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग कहाँ के लिए सोचते हैं? R2 के बारे में सोचते हैं, या फिर 1:2 रिस्क रिवार्ड के साथ हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो इसी में रिस्क क्या है, इसमें इसी जो R1 के नीचे का हम लोग SL रखेंगे। ठीक है, और टारगेट आप देखिए, कंटिन्यू ये टारगेट दिया है। इसमें ऑब्वियसली इसमें टाइम लगा है, क्योंकि मार्केट उसके बाद स्लो था, ऑब्वियसली इसमें टाइम लगा है। ठीक है, 2 घंटा के आसपास टाइम लगा है इसमें, दो, मोर देन 2 आवर्स। ठीक है, 2 से 3 घंटा। यहाँ पर इसने टारगेट दिया है अपना। ठीक है। इस तरह से दो ट्रेड इसमें भी बने हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड ये, सेकंड ट्रेड ये, दोनों ट्रेड हमारा चला है। जैसा मैंने एनालिसिस किया था, सेम परफेक्टली वैसा ही ट्रेड बना है और परफेक्टली चला है। ओके फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्या है कि कल के लिए निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं, सो हम लोग उस पर चलते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी कल कैसा रिएक्ट कर सकता है, निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए निफ्टी में क्या है, निफ्टी में कैसा सीपीआर बन रहा है। ओबियसली निफ्टी में अभी क्या है, अभी फिर अगेन असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। ओके फ्रेंड, निफ्टी में क्या है, असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। ठीक है, सो असेंडिंग सीपीआर बनेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग सीपीआर बनेगा तो क्या सोचेंगे हम लोग, बाय के बारे में सोचेंगे। सो असेंडिंग सीपीआर बन रहा है तो हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ, बाय कब देखेंगे, मार्केट किस लेवल पे ओपन हो रहा है। अगर मार्केट सेम इसी लेवल पे ओपन होता है, ओके फ्रेंड, जहां पर आज क्लोज हुआ इसी लेवल पे ओपन होता है, सो हम लोग यहाँ वेट करेंगे, बुलिश पैटर्न बनाए सीपीआर लेवल पे। ठीक है, और ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऐसा भी हो सकता है यहाँ ऐसे जाए, फिर ऐसे बनाए। ठीक है, ओबियसली यहाँ पर हम लोग पुलिस पैटर्न का वेट करेंगे। ब्रेकआउट दे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जो ये हमारा लेवल है, ठीक है, 340, 340 का लेवल हमारा रहेगा। क्योंकि अभी भी 345, 25, 340 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना के रखा है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। ओके फ्रेंड, सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 340। और अगर 340 को ब्रेकआउट करता है सो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 360। ओके, जो ये नेक्स्ट टारगेट हमारा यही है, 360, 25, 360 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड, सो ये हमारा तो फर्स्ट टारगेट है ऊपर की ओर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन आपको मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है आपको, ये जो जोन देख रहे हैं ना, 380 के आसपास, आर्ली चार्ट में अगर जाके देखिएगा तो 380 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है ये, 380। सो अगर इसके ऊपर निकलता है ये जो ये लेवल, ठीक है, 340 का लेवल अगर कल निकालता है निफ्टी, 340 का लेवल निकालता है, सो नेक्स्ट हमारा लेवल क्या रहेगा, 380। ओके, 340 का अगर लेवल निकाल देता है कल मार्केट, 340 का अगर लेवल निकालता है तो सीधा हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा 380। ओके फ्रेंड, सो ऑब्वियसली 25, 380, 25, 380, और 380 का लेवल अगर निकाल देता है मार्केट, 380 का भी लेवल अगर निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 410। ओके, 25, 410 नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 25, 410 का। ओके, सो ये ऊपर की ओर के लेवल्स हो गए हमारे। ठीक है, सो नीचे का क्या लेवल्स हो सकता है, अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास खुला, ठीक है, मार्केट इस लेवल के आसपास खुल के ब्रेकआउट दे देता है। ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग पहले वेट करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट देने दो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट होने देते हैं। गैप डाउन खुलता है मार्केट, या इस लेवल सीपीआर को ब्रेक करके नीचे आता है और इसी लेवल पे यहाँ पर बेयरिश पैटर्न आ जाता है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करेंगे इस लेवल को ब्रेक करने का, क्योंकि यहाँ पर एक बाइंग जोन है, सपोर्ट जोन है। ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट हमारा ये लेवल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, अगर हमारा 287, 287 के लेवल को ब्रेक करता है। ओके, 288, 288, ओके, 288, 288 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, 25 टू 88, ओके, 25 टू 88 के लेवल को अगर ब्रेक करता है नीचे की ओर, सो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 45। ओके, 25 टू 45, ये हमारा नीचे की ओर टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड, सो ये हमारा निफ्टी का ऊपर का लेवल्स, और ये नीचे का बाय साइड और सेल साइड, बाय साइड और सेल साइड दोनों हमने एनालिसिस किया कि कैसा रहेगा और क्या क्या ट्रेड बन सकता है।
नेक्स्ट अब हम लोग कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे क्या क्या एक एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी पे क्या क्या ट्रेड बन सकता है। So, हम लोग बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में देखिए जो सीपीआर लेवल बन रहा है, ये वाइट सीपीआर बन रहा है 442 एंड दिस वन इज 345, मीन्स 100 पॉइंट का। ओके, 100 पॉइंट का मतलब ज़्यादा वाइड नहीं है लेकिन फिर भी वाइड सीपीआर है। और ऑब्वियसली असेंडिंग सीपीआर है, ठीक है, असेंडिंग सीपीआर है। सो हम लोग क्या करेंगे, बाय के बारे में सोचेंगे, बशर्ते असेंडिंग सीपीआर में फ्रेंड्स, असेंडिंग सीपीआर, इसमें एक चीज मैं बताऊंगा, रिवर्सल कब लेना है। जब असेंडिंग सीपीआर बने लेकिन रिवर्सल कब लेना है, डिसेंडिंग सीपीआर बने तो रिवर्सल कब लेना है, इस पे इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्या होता है। जैसे हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं कि असेंडिंग सीपीआर है तो हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे, डिसेंडिंग सीपीआर है तो सेल के बारे में सोचेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि असेंडिंग सीपीआर होता है और उस दिन मार्केट टोटली रिवर्स, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल डे। सो रिवर्सल डे में कैसे ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सो आप लोग वो उसमें क्लियर हो जाएंगे कि रिवर्सल डे में कैसे ट्रेड देते हैं। सो हम लोग ऑब्वियसली बाय के बारे में सोचेंगे। सो बाय के बारे में, अगर मार्केट इसी लेवल पे आता है, इसी लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाता है, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इसी लेवल पे आता है, बुलिश पैटर्न बना देता है और इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है। कौन सा ब्रेकआउट लेवल है, 523, 523 को ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा, 638। ओके, 523। ओके, 55 523 का ब्रेकआउट आता है, 55 520 का ब्रेकआउट का आता है तो सीधा 55 640, 55 640, ये ऊपर की ओर हमारा टारगेट है बाय। सो हम लोग इस लेवल पे ऐसे बाय के बारे में सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या टारगेट हो सकता है, नेक्स्ट अगर इस 55 640 का लेवल को अगर ब्रेक करता है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारा लेवल ये रहेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये आप देख सकते हैं ये एक रेसिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो नेक्स्ट कहाँ के लिए, इसके बाद अगर है तो 700, ये 700 एक रेसिस्टेंस जोन हो सकता है। सो नेक्स्ट अगर आता है, इसके ऊपर आता है तो 700 के आसपास हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सो ऊपर की ओर बैंक निफ्टी में ये लेवल्स हो गए। और अगर बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ से गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद वेट करेंगे, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद वेट करेंगे इस लेवल पे कैसा पैटर्न बनाता है। अगर यहाँ पर इसी लेवल पर कोई बेयरिश पैटर्न बनाता है, ब्रेक डाउन देगा एस वन को, एस वन को ब्रेक डाउन देता है, गैप डाउन होने के बाद यहाँ बेयरिश पैटर्न आना गया, एस वन को ब्रेक डाउन देगा। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, ये हमारा रहेगा 94, 55,094। सो 245 के नीचे अगर निकलता है, 245 के नीचे निकलता है तो हमारा 94, 245, 55 245 के नीचे निकलता है तो हमारा सीधा 95, 55 95। तो यहाँ पर अप्रोक्स ये हमको 150 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है, नीचे की ओर निकलता है तो। बाकी ऊपर की ओर निकलेगा तो यहाँ पर अच्छा अच्छा टारगेट, यहाँ पर 100 पॉइंट्स के आसपास फर्स्ट टारगेट एंड प्लस 140 पॉइंट का इधर टारगेट ऊपर की ओर मिल सकता है। सो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहा। सो देखते हैं मार्केट कल कैसा रिएक्ट करता है, मार्केट में कल क्या क्या होता है। ओके फ्रेंड, सो फिर कल मिलते हैं सेम एनालिसिस के साथ। और अगर मैंने ट्रेड लिया तो अपना ट्रेड ज़रूर दिखाऊंगा, मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मैंने क्या ट्रेड लिया, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो
मुझे ऐसे ही लाइक्स देते रहिए, वीडियो को और से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.